अस्सलाम वालेकुम। किचन के कमल के किचन में आपको खुशामदीद। तो आज की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धुआं बोटी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत छोटे छोटे बोटियों के पीस कर लिए हैं और इसको बहुत मज़े की बनती है और बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप ये समझ लें कि अगर आप सीख के ऊपर लगा के नहीं बना सकते हैं तो ये वो आसान तरीका है जो हम घर में बैठ के स्मोक दे के इसको इतने ही ज़बरदस्त तरीके से हम बना सकते हैं। तो मैंने जब गई बाज़ार जहाँ पर हमारी सब्ज़ी वालों की दुकानें हैं उनके पास गई तो वहाँ पर मुझे कच्चा पपीता नहीं मिला। तो मैंने फिर जुगाड़ निकाली तो मैं ये लेकर आई हूँ कचरी पाउडर। तो ये कचरी पाउडर मैं इसके अंदर डाल के पूरी नाइट के लिए रख दूँगी और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के, और इसको ये डालने के बाद में मैं इसको रख दूँगी पूरी रात के लिए फ्रिज में। अच्छा, फ्रिज में रख बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें मैं दही भी डालूँगी और ये डालकर दही डाल के, क्योंकि दही का जो अंदर अब जोश करेगी ना ये तो बहुत जूसी बन जाएगी बोटियाँ। तो ये मैं आपके सामने इसको काट के मैं पहले इसको इसमें ये लगाऊंगी, फिर डलेगी थोड़ी सी हल्दी। अब मुझे ये देखना कि इसमें निकलता कितना सा है। अगर ये निकलता है थोड़ा सा तो फिर हम इसको सारे डाल देंगे। पहले मैं ये स्पून देखूं, क्योंकि अगर एक स्पून है तो फिर हमें और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये 1 स्पून निकला है गाइस, और ये मैं सारा इसके ऊपर लगा दूंगी, क्योंकि ये गोश्त हमें बिल्कुल ऐसा गलाना है कि ज़बरदस्त मज़े का गोश्त हमारा बन जाए। तो ये हमारा जो है धुआं गोश्त, और आप धुआं गोश्त बोले, फ्राई गोश्त बोटी बोले या सीख बोटी बोले, आपका जो दिल चाहे इसको बोल सकते हैं। तो ये मैंने इस पर लगा दिया है। थोड़ा सा इसमें मैं नमक डालूँगी टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मैं जो नमक खाती हूँ बहुत कम खाती हूँ। तो ये थोड़ा सा नमक, बल्कि इसमें से मैं बचा लूँगी, क्योंकि इसके अंदर भी नमक होता है। जो मैंने कचरी पाउडर डाला है इसमें भी नमक होता है। ये इतना सा नमक, और मैं हल्दी, तो ये देखें ये इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। ये मेरा छोटा सा चम्मच है, जैसे हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो ये छोटा सा चम्मच है। तो ये मेरा हल्दी पाउडर आ गया। इसमें थोड़ी सी मैं पिसी हुई मिर्च डालूँगी, थोड़ी सी समझ लें, बहुत थोड़ी सी। ये देखें ये इतनी सी पिसी हुई मिर्चें काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर हम डालेंगे सीख बोटी मसाला भी। तो ये सब चीज़ें हम इसको अभी लगाकर 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में मैं इसका जो बनाऊंगी दूसरा प्रोसीजर वो आपको बताऊंगी कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये हर चीज़, ये कचरी पाउडर ये सब मिक्स हो जाएगा। जब ये मिक्स हो जाएगा और ये अंदर जब कर लेगा तो ये बोटी गला देगा, गोश्त को गला देगा। गलाने के बाद में अब मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में। फ्रिज के अंदर रखने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये फ्रिज में जब रहेगा ना तो उसके बाद में हम इसके अंदर बकाए जो मसाले डालेंगे ना वो बाद में डालेंगे। आप देख सकते हैं इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए कचरी पाउडर और जो मैंने मसाला लगा के रखा था। अब मैं इसके अंदर ये दही, जो मैंने सारा पानी इसका निकाल लिया है, और ये दही अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। और ये देख सकते हैं आप दही की तो ये देख सकते हैं हमारी दही की ये पानी निकलने के बाद में ये हमारा दही है। और अब इसके अंदर हम सारा इसके अंदर मिक्स कर देंगे ये सारा दही, और इसके अंदर हम ये थोड़ा सा शान का तिक्का सीख मसाला डालेंगे, क्योंकि शान का मसाले इस समझ लें कि इस बाहर के मसालों में अगर बेस्ट में मसाला बोलूँगी तो शान की खुशबू और पकाने में भी जायकेदार जो होता है ना वो शान को ही मैं, वरना तो आप सब लोग घर में मसाला बनाएं, कौरमा मसाला जो भी बनाना है आप घर में बनाएं। लेकिन अगर कभी ऐसा पड़े आपको ज़रूरत लगे कि अब हमें बाहर का मसाला यूज़ करना चाहिए तो आप फिर ये शान का यूज़ करें। तो ये देखें मैंने इसको सबको लगा दिया है, और दही की क्वांटिटी देख रहे हैं आप कि किस तरह से ये सारा दही इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अभी हम सिर्फ यही स्पाइसी इसमें डालेंगे, ठीक है। हमें इसमें पिसी हुई मिर्ची है, थोड़े से हमारे पिसे हुए प्याज डालेंगे, लेकिन उनका भी पानी निकाल कर। ये देखिए बचा लिया मैंने ये, और लहसुन अदरक डलेगा इसके अंदर। ये सब चीज़ें हम डाल के अब इसको ओवरनाइट रख देंगे।
ये देखिए 1 स्पून हमारा भर कर लहसुन अदरक, जो इसके अंदर एक महक देगा। उसके अंदर हम थोड़ा सा इसमें लेमन, हाफ़ लेमन अभी डालेंगे और हाफ़ लेमन हम डालेंगे जब हम बोटियों को, आजकल तो लेमन भी ऐसा निकल रहे हैं कि जूस ही नहीं निकलता है इसमें से। ये हमने लेमन भी इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से निचोड़ के लीमू को डालें, क्योंकि ये लीमू आजकल भी है ना, लीमू समझ लें ऐसे लगता है जैसे नकली आ रहे हैं, वरना इतने पतले पतले छिलके का आ रहे हैं, इतना मोटे छिलके का लेमन है। ये देखें, ये लहसुन अदरक और ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डालकर ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। और फिर हम इसको देखेंगे सुबह, जो हमें जो थोड़े बहुत मसाले डालने होंगे ना, वो हम इसमें सुबह डालेंगे। अभी बस यही चीज़ डलेगी और हम इसको उठा के रख देंगे। लेकिन ये अब जो वो जल्दी बनाने वाले वो भी बना सकते हैं, लेकिन फिर ये कि गोश्त गलने में टाइम लगेगा, तो गोश्त के लिए फिर इसमें आप में इसको पानी डालना पड़ेगा, या पहले आपको गोश्त को बॉईल करना पड़ेगा अगर अर्जेंट बनाना है तो। लेकिन ये जो बनता है ना, ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये देखें, ये हमने रख दिया। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में। मैंने आपसे कहा था कि हम इसको ओवरनाइट रख देंगे फ्रिज में, तो ये फ्रिज में हमने रख दिया और आप देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हो गया, तेज़ भी हो गया, लेकिन ये कि अभी ये बेहतरीन हमारा गोश्त हो गया है बिल्कुल बनाने के लिए धुआं बोटी तैयार। तो इसके लिए मैंने थोड़े से प्याज काट लिए हैं, क्योंकि वो मुझे ऑयल में, थोड़े से ऑयल में फ्राई करने हैं, और फ्राई करने के बाद में फिर मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी और थोड़ी बहुत हरी मिर्चें वगैरह डालूँगी और सलाद के साथ इसको पेश करेंगे। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि देखें कितना अच्छा ये, जब भी आप धुआं बोटी का गोश्त बनाना चाहें, चिकन का हो तो कोई मसला नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट भी रख सकते हैं, आधा घंटा भी रख सकते हैं, और ना भी रखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन चिकन फ़ौरन गल जाती है। लेकिन अगर आप बीफ की बनाती हैं या मटन की बनाती हैं तो इसको लाजमी 10 से 12 घंटे लाजमी हो जाए। लेकिन मेरे ज़्यादा हो चुके थे, क्योंकि मैंने रात में लगाया था, तकरीबन इसको हो चुके हैं 18 घंटे हो चुके हैं। तो ये 18 घंटे, क्योंकि मैं हमेशा खाना शाम में बनाती हूँ, तो अभी भी शाम का 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे के टाइम पर मैं अपने खाने के लिए जब आई हूँ तो मैंने इसको, अब मैं इसको बना रही हूँ। तो मैंने कहने का मकसद है गाइस यही है कि अगर आप जब भी बनाएं, ठीक है, आपको अगर बीफ बनाना है तो आप इसको ओवरनाइट रख दिया करें, क्योंकि बोटियों में मसाला क्या हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इसमें जब्ज़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं दही, बल्कि कलर भी आपको थोड़ा सा चेंज ही नज़र आएगा, क्योंकि मसालों के अंदर इतना मिक्स कलर हो चुका है। ये देखें कि जब ये बनेगा ना तो बहुत मज़े का बनेगा। हमारा हो चुका है गरम, और इसके अंदर हम इसमें ऑयल डालेंगे कि हमें ऑयल इतना डालना है कि हमें ये लगे कि हाँ धुआं बोटी है, कहीं ऐसा ना हो कि ऑयल भर जाए। तो ऑयल भरना नहीं चाहिए, लेकिन ऑयल भी लगे, क्योंकि जब हम बाहर से भी सीखों में भी लेते हैं तो ऑयल आ रहा होता है, तो इतना तो ऑयल हो कि जो नज़र आए हमें ना। तो ये देखें, हमने भी इसमें प्याज फ्राई कर लिए, बस प्याज हल्के से फ्राई करेंगे हम, और ये सारा हमारा मसाला, सारा जो बैटर समझ लें, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। तो गाइस ये बहुत मज़े का बनता है। ये समझ लें जब मेरी अम्मी इस दुनिया में मौजूद थी तो अम्मी ने मुझसे कितनी दफ़ा फरमाइश पे बनवाया था, और जब अम्मी इस दुनिया में नहीं है उसके बाद ये मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाहा बनाने का। लेकिन अब वही बात है कि अब मेरे बच्चे भी कह रहे होते हैं कि मम्मा आपने कुछ बनाया नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि बकरा ईद के कुर्बानी के गोश्त को तो हम शोरबे वाला तो बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें शोरबे वाले पता नहीं क्यों खाया नहीं जाता। तो ऐसी चटपटी चीज़ें जो हम बना रहे होते हैं उसी के अंदर ये मज़ा कर रहा होता है। तो ये देख सकते हैं आप, ऑयल मेरा, प्याज हमारे हो रहे हैं हल्के से ये ब्राउन होंगे, ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे, हल्के से ब्राउन करेंगे, और फिर हम बनाएंगे इसके साथ। हमारे पास चटनी पिसी हुई रखी हुई है, मज़ेदार सी चटनी हमारे पास रखी हुई है, बस हमें बनाना है सलाद के साथ। और हमें चाहे तो आप पराठे के साथ खाएं, चाहे आप नान के साथ खाएं, जो आपका दिल चाहे उसके साथ खाएं। मैं कोशिश करूँगी चपाती के साथ, क्योंकि चपाती थोड़ी हल्की रहती है। रात में भी हमने जब कढ़ाई के साथ नान खा लिए थे, आप यकीन करें इतने भारी हो गए थे, जबकि आधा नान नहीं खाया गया पूरा। लेकिन बच्चे भी परेशान थे रात में, बेटे को तो मुझे इनो पिलाना पड़ा, मैंने कहा इनो पियो भाई, ये तो शुक्र है मैं ले आई थी, वरना बच्चा पूरी रात परेशान नहीं होता रहता।
तो ये देखें गाइस, प्याज हमारे ब्राउन की तरफ आ रहे हैं। मैं ज़्यादातर इसलिए पूरी वीडियो नहीं आपको दिखा सक रही होती हूँ कि जब मेरा मोबाइल किचन में आता है और चूल्हा जल रहा होता है तो इसके अंदर ये नोटिफिकेशन देने लग जाता है कि इसको किचन से बाहर ले जाओ और फ्रिज में रख दो। ये वाली कहानी होती है। तो मैं इसको बहुत कम इसीलिए आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको ये लगे कि मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाकर और छोटी सी रेसिपी को दिखा रही होती हूँ, तो इस बताने का और दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये मोबाइल हमारा नोटिफिकेशन हमें दे देता है कि यहाँ से किचन से ले जाओ। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी तक तो नहीं आया है। और अल्लाह का शुक्र है आज कराची के अंदर थोड़ी सी गर्मी में कमी आई है, जो कल थी वो आज नहीं है और काफ़ी कमी हमारे पास गर्मी में महसूस हो रही है हमें। तो ये देखें इस तरह के ये प्याज हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था हमें मुकम्मल लाल नहीं करने, बस हल्का सा ये गोल्डन कलर आएगा और हम इसके अंदर ये अपना मसाला डाल देंगे। हमारा जो है ना कढ़ाई नहीं थी हमारे पास, तो हमारा फ्राई पैन जो है थोड़ा सा हमारे को पतीला जो है, तो ये देखिए मैं आपको पूरा इसलिए नहीं दिखा सकी थी कि मेरे मोबाइल ने दोबारा से नोटिफिकेशन दे दिया था कि मैं अब गर्म हो चुका हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। अभी देखें गोश्त मुकम्मल हो चुका है और ये दही का पानी जो है ना, दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, जबकि मैंने दही का पानी निकाल दिया था, उसके बाद में भी दही ने अपना पानी छोड़ दिया। थोड़ा सा मैंने एक कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा है वो मैं इसमें डाल दूँगी और ये जब तक गलेगा तो मैं थोड़ी सी हरी मिर्चों को जो है क्रश करूँगी और वो भी इसमें डालूँगी, क्योंकि मुझे धुआं गोश्त तो बन रहा है लेकिन इसके साथ चटपटापन भी होना चाहिए और उसके साथ ऐसा भी हो कि हम आराम से पराठे और चपाती आराम से खा लें। तो ये अगर मैं चाहें आप तो आप इसी प्रोसीजर के साथ आप है ना मलाई डाल सकते हैं, तो ये मलाई बोटी बन जाएगा। लेकिन मलाई बोटी के अंदर आप ये है कि तिक्का मसाला ना डालें, काली मिर्चें और ये चीज़ें आप डालेंगे तो ये मलाई बोटी बन जाएगी। लेकिन बहुत मज़े का यकीन करें। अभी हमारे ऐसे किचन में खुशबुएँ उठ रही हैं, तो अब हम आपको दिखाते हैं थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी धुआं बोटी हो गई है तैयार। लेकिन हम आपको वीडियो यूँ दिखा के हमारा मोबाइल आजकल चूल्हे के पास जाता है और हमारे ये हमें नोटिफिकेशन देना शुरू होता है कि इसको किचन से बाहर ले जाओ, तो मैं वो वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन हमने इसको गोश्त हमारा गल चुका है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखें बिल्कुल गल चुका है गोश्त हमारा, और इतना गोश्त गल चुका है कि आप हाथ में लेंगे हाथ भी आपके ये देखिए बिल्कुल मैश हो चुका है। ये गोश्त हमारा गल चुका है। उसके साथ हमने इसको धुआं कोयला जलाकर उसको इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और हमने स्मोक दिया। उससे इतनी मज़े की खुशबू आ रही है चटपटी सी, जैसे वाकई हम सीख पे जो डली हुई बोटियाँ होती हैं, सीख पे जो कोयला पे सीख रहती है वो हम खा रहे हैं। यही हमारा कल का धुआं कढ़ाई है और साथ में हमारे सलाद हमने मंगाई है। चपातियाँ जो भट्टी की चपातियाँ होती है वो हमने चपातियाँ मंगाई है। अब वो खा के वकार बताएगा कि ये हमारा किस तरह से हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा बना है गाइस। धुआं का फ्लेवर भी आ रहा है, बहुत अच्छा बना है, हर चीज़ का फ्लेवर आया है। और आप सबको मेरी तरफ से सलाम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। तो गाइस वकार ने तो खाकर आपको बता दिया कि कितना मज़े का बना है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा वो हो गए थे, हमें दही नहीं मिला, क्योंकि दही आजकल शॉर्ट चल रहा है गर्मी की वजह से। लोग लस्सी बना रहे हैं तो शॉर्ट चल रहा है दही ना, तो हमें दही नहीं मिला, वरना हम ग्रीन रायता बनाते हैं इसके साथ। तो अब हम आपको ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ खाकर कि, और आपको ये बता रही हूँ कि बोटियों का हाल भी बताऊँगी। ये देखें आप देख रहे हैं, अब गर्म हो रही है, मुझसे नहीं हो रही, लेकिन बोटियाँ बिल्कुल आप देखें, ये देखें बिल्कुल आप दबा लें इसको, ये इतनी नरम बोटियाँ हो चुकी हैं। और इसके साथ ही ये देखें आप, निवाला मैं बना के आपको ये दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ के अंदर निवाला बन रहा है मेरा। तो आपको जब मुकम्मल बनता है तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये है हमारा प्याज, खीरा और ये हमारा धुआं बोटी मज़ेदार सी। अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसा बना है। वकार ने तो तारीफ़ कर दी, अब मकसद ये है कि मेरे मुंह के जायके को कैसा लगता है। गाइस ज़बरदस्त, बहुत मज़े का, लाजवाब बना है।
अभी हम खाना खाते हैं, हाँ आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। हमने खाना खाने के बाद में हमने बोटियाँ खा ली है। बोटियाँ खाने के बाद में आपको पता है कि पेट के अंदर अजीब सा महसूस होता है, तो हमने मंगवा ली कोल्ड ड्रिंक। और कोल्ड ड्रिंक पीते पीते वकार अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, मैंने रखी है अपनी ही बोतल के अंदर और मैं बोतल के अंदर कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 7 अप हमारा बेटा लेकर आया, क्योंकि आजकल तो शॉप हो गया पर कोल्ड ड्रिंक भी शॉर्ट हो चुकी है। तो मकसद कहने का यही है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में हम लोग थोड़ा सा सुकून से सो सकते हैं, क्योंकि कल जब मेरे बेटे ने खाना खाया, खाना खाने के बाद में इसको अजीब सी कैफियत हुई। तो ये रात में उठ के मुझे कह रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर मैंने इसको, फिर ये तो शुक्र है मैं इनो लेकर आई थी, तो मैंने इसको इनो दिया, इसने इनो पिया, उसके बाद में इसको थोड़ा सुकून मिला तो सो गया। तो आज हमने ये कोल्ड ड्रिंक मंगाने का मकसद ये होता है कि गोश्त खा रहे हैं, ज़ाहिर बात है गोश्त है तो बच्चों को ये नुकसान भी करता है, जहाँ पर मज़ा आता है वहाँ पे नुकसान भी हैं इसके, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताया करें, और अच्छे कमेंट भी किया करें, मुझे मेरी हौसला अफजाई होती है। और ये धुआं बोटी आप बनाइएगा, आपको यकीन करें मज़ा आ जाएगा। आप जब बाहरों की जो सीख बोटियाँ मंगा के खा रहे होते हैं उससे कई गुना लाख गुना बहुत मज़े की होती है, और सबसे बड़ी बात साफ़ सुथरी होती है, और सफाई हमारे हाथों में होती है, और हम देख के बना रहे होते हैं। तो चंद बातें कहने का मकसद यही होता है कि अपने हाथ की बनी हुई चीज़ और अपने हाथ का जायका उसके अंदर मोहर लग जाती है। और यकीन करें सब घर वाले, क्या ख़ानदान वाले भी आपको इसी नाम से पुकार होता है कि खाना खाना है तो फ़लाँ के हाथ से खाओ। तो इसी तरह से मेरी भी यही पहचान बन गई। अब तो मुझे मेरी वीडियो देख रहा है, मेरा फैमिली मेम्बर देख रहा होता है, तो वो हमें कह रहा होता है अकेले खा लिया आपने। तो अकेले के चक्कर में आज हमने सोचा कि अब जब कभी मैं रेसिपी बनाऊँगी तो इंशाअल्लाह ताला जो भी मुझे मैसेज कर रहा है वो समझ चुका होगा कि वो मुझे मैसेज जिसने किया है, तो इंशाअल्लाह मैं उसको ज़रूर खिलाऊँगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए, आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास आए। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे वालदा और मेरे वालिद की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। और अब इंशाअल्लाह उनका चहलुम होने वाला है। 19 मई को मेरे वाले हमें तन्हा छोड़ के चले गए थे, और 19 तारीख आ रही है तो 1 महीना हो जाएगा। 19 तारीख को, आज 17 है तो कल 2 दिन बाद में 1 महीना हो जाएगा। तो उनकी मग़फ़िरत की बेइंतहा दुआ कीजिए। उनके लिए आप जो पढ़ सकते हैं आप उनके लिए पढ़ के बख्शवा दें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर जज़ा खैर देगा। और अगर आप नाम का मालूम करना चाहेंगे मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नाम भी आप लोगों को बता दूँगी। मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए। मैं आप पूरी यूट्यूब फैमिली, पूरी मेरी जो वीडियो देखने वाले मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूज़, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने घर के अंदर खुश और आबाद और शाद और आबाद रखें। दुआ में याद रखें। फिर हम मिलते हैं किसी और रेसिपी, किसी और अपनी वीडियो के साथ, रूटीन के साथ, क्योंकि हम वीडियो रेसिपी की नहीं बना रहे होते, हम अपनी रूटीन के साथ अपनी वीडियो बना रहे होते हैं। तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दुआओं में याद रखते हुए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।